हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। स्फेरिकल मिरर भी एक स्पेशल टाइप का मिरर है, लेकिन ये कर्व सरफेस मिरर होता है जहां पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो कर्व सरफेस पे होता है। तो पहली तो आपके मन में जो सवाल आना चाहिए था वो ये था कि हम प्लेन मिरर को क्यों नहीं यहाँ पे ला रहे हैं। ध्यान दें, प्लेन मिरर के केस में जैसे जब मैं बीम की बात कर रहा था तो मैंने तीन तरीके के लाइट बीम की बात की थी। एक आपका था पैरेलल बीम, दूसरा था आपका कन्वर्जेंट और तीसरा था डाइवर्जेंट। तो प्लेन मिरर के केस में कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बीम आपका ऑब्टेन नहीं किया जा सकता था रिफ्लेक्शन के थ्रू। लेकिन यहां पे जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो लाइट को इजिली हम कन्वर्ज या डाइवर्ज करा सकते थे। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिरर हैविंग कर्व लाइक सरफेस। और यहां पे जो आपका प्रिंसिपल वर्क करता है वो रिफ्लेक्शन का ही प्रिंसिपल है। मतलब यहां पे भी आपका पॉलिश सरफेस होगा और उस मिरर पे गिरेगा और मिरर कैसा है? स्फेरिकल। तो पहले तो हम ये जाने कि स्फेरिकल मिरर बना कैसे। स्फेरिकल मिरर के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कहा था कि जनरली ये एक हालो स्फेयर है। हालो स्फेयर किसका बना हुआ है? ग्लास का। और उसका कोई रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो ये ज्यादा आपके लिए क्लियर होगा। सपोज करो ये आपका एक हालो स्फेयर है। ध्यान देंगे सर्कल दिख रहा है 2 डायमेंशन में, लेकिन आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि एक हालो स्फेयर के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। इसका अपना कोई पर्टिकुलर सेंटर होगा। अब इस हालो स्फेयर का कोई एक पार्ट कट कर लिया जाए। सपोज करो ये पार्ट मैंने ले लिया तो ये आपका बन गया स्फेरिकल मिरर। अब इस पार्ट को हम किधर से पॉलिश करते हैं ये डिपेंड करता है। पॉलिश अंदर की तरफ भी हो सकता है और पॉलिश बाहर की तरफ भी हो सकता है। इसी तरीके से यहां से भी मैंने ले लिया और इसको कट कर दिया। तो ध्यान दें, ये जो दोनों पार्ट इस हालो स्फेयर से जो कि ऑलरेडी ग्लास का बना हुआ था लिए गए हैं और पॉलिश किए गए हैं, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को शो कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। अब ये दो तरीके के हैं। पहला हमारा है कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर है जहां पे रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से आपका होता है। लाइक यहां पे देखें, ये मैंने यहां पे कट किया और कट करने के बाद इसका आउटर जो पार्ट है उसको पॉलिश कर दिया। मतलब अब इधर से रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइट यहां पे गिरेगी और गिरने के बाद फिर आपका रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर मैंने ये कट कर लिया, जैसे कि ये पोर्शन मैंने कट किया और अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो अब रिफ्लेक्शन आपका कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से होगा और इस प्रकार के मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो तरीके के हुए स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। कैसे बना ये सब मैंने बता दिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने स्पून यानी कि जो स्टील स्पून आपके घरों में होता है उसको लेके बताया। अगर स्पून को ध्यान से देखें तो एक सरफेस आपका कॉनकेव जैसा होगा और दूसरा जो आपका सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो मिरर में बस यही है, बस अंतर क्या, एक तरफ पॉलिश होता है और दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्शन आपकी लाइट वहां पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है। अब इनको समझने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्म जानना होगा, जैसा कि मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं ऑनलाइन क्लासेस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर, ये वो बेसिक टर्म है जिन्हें हमें जानना है ताकि हम स्फेरिकल मिरर के वजह से जो इमेज फॉर्म हो उनको समझ पाए। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स के इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी हम प्रिंसिपल यूज करने जा रहे हैं उसके लिए ये एबीसीडी है, जो पांचों टर्म्स हैं। तो अब इसको समझने के लिए पहले तो मैंने बताया कि जो स्फेरिकल मिरर बनेगा वो हालो स्फेयर से बनेगा। अच्छा, हालो स्फेयर का अपना कोई एक सेंटर होगा। जिस पर्टिकुलर हालो स्फेयर से मैंने स्फेरिकल मिरर को फॉर्म किया, उस हालो स्फेयर का जो सेंटर है वही बेसिकली आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। देन व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए सेंटर ऑफ हालो स्फेयर ऑफ ग्लास of which the mirror is a part। ये आपको मैंने बताया था, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर का वह सेंटर है जो हालो स्फेयर जो ग्लास का बना हुआ है उसका एक पार्ट हो। ये मैंने बताया। अच्छा ध्यान दें, ये हालो स्फेयर का कोई रेडियस होगा, तो जो रेडियस इस हालो स्फेयर का है वही बेसिकली रेडियस स्फेरिकल मिरर का कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डिफिनेशन मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। पोल की बात की गई थी। जब मिरर आप बना रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है या सेंटर जो होता है इसे हम लोग पोल कहते हैं। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल एक्सिस है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां देखा मैंने फिगर फिर रिड्रॉ किया हुआ है। ये एक हॉलो स्फीयर है और यहां पे मैंने एक पोर्शन कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया हुआ है और ये कॉनकेव मिरर है। मैंने कहा कि इस पूरे हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल